अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम फज पाई बनाना सिखाएंगे आपको, ठीक है। और फिर हम फ़िश बनाना सिखाएंगे हनी और सोया सॉस वाली। कोई सी भी फ़िश इस्तेमाल कर लीजिएगा। आई हैव यूज़ सुरमई टुडे और उसके कांटा चमड़ा मैंने नहीं निकलवाया है, इस तरह आज कटवाई है। सो समथिंग डिफरेंट एवरी टाइम। फज पाई का बेस हमें बेक करना है, फिर उसका फिलिंग हमें चूल्हे पे कुक करना है, फिर उसका ऊपर का टॉपिंग भी हमें बनाना है। सो बहुत सारा काम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब कुछ आपने एक पैन में डाल दें, एक बोल में डाल दें आई मीन, या फूड प्रोसेसर में डाल दें और गूंद लें। तो ये 115 ग्राम मैदा है। फिर उसमें जाएगा 75 ग्राम 75 ग्राम्स मक्खन। फीका अनसॉल्टेड लीजिएगा लेकिन ठंडा हो, बिकॉज जब भी हम कोई भी पेस्ट्री बनाते हैं उसमें हमेशा हम ठंडा मक्खन शामिल करते हैं ताकि अच्छी सी आपकी पेस्ट्री बने, ठीक है। फिर उसमें हम चीनी डालेंगे, कैस्टर शुगर 25 ग्राम जितनी है ये, और हम इसमें अखरोट डालेंगे चॉप किए हुए 30 ग्राम जितने। चॉप नहीं भी करेंगे तो इसमें चॉप हो ही जाएंगे। और आप इसका बेस बनाने के लिए ये घुमा दीजिए पूरा। मक्खन अच्छी तरह जब क्यूब्स में हो जाए तो हम इसको फील करते हैं हाथ से। ये देखें, इस तरह का क्रम्स की शक्ल इख्तियार कर ले। आप ऐसे करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये अच्छी तरह अखरोट भी और मक्खन भी सब कुछ साथ मिल गया है। अब इसका हमें बनाना है डो। तो आप डो में दूध भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ, लेकिन पानी को ना इसमें निकाल के डालती हूँ, कहीं जग से ज़्यादा ना चला जाए। चलिए जी, फिर आप इसको एक टिन में या फिर किसी पाई प्लेट में निकालिए और इसको आप बेक करने रख दीजिए। इसको बेलना कुछ नहीं है, हाथों से निकालेंगे अभी। और निकालते हैं और इसको हम रख देते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, सब कुछ हटा देते हैं ताकि जगह हो जाए। अच्छा, यहाँ आई तो याद आया, डिलक्स पिज़्ज़ा पैन एनेक्स की तरफ से आज गिफ्ट है। किसको जीतना है? जल्दी से 888 पे आप मछली से बनने वाले कोई भी अपनी फेवरेट रेसिपीज़ के नाम बताइए। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। आवाज़ बिल्कुल जा रही है। आई होप आपको आवाज़ मेरी आ रही है, ठीक है। ये आपका बेस है, अखरोट और मक्खन, थोड़ा सा पानी और मैदा, चीनी, दैट्स इट। ठीक है, अच्छी तरह स्क्रैप कर दीजिएगा बोल को। वी डोंट वांट टू वेस्ट एनीथिंग। इसको हम फ्लैट कर देते हैं, ये बहुत अच्छा इसका बेस बन जाएगा। रोलिंग पिन हो छोटी वाले बेलन इस तरह का, उससे आप कर सकते हैं। इसको स्प्रेड कर दीजिएगा, इसको ओवन में रख दीजिएगा बेक होने के लिए। अगर आप इसमें मैदे के साथ कोको पाउडर डालना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उस डिश में बनाइएगा जिस डिश में आप इसको सर्व करेंगे। अच्छी तरह इसको हम यूनिफॉर्म कर लेते हैं ऐसे, एंड वी पुट दिस टू बेक। बेक हो जाएगा, निकालेंगे, फिर इसका हम फिलिंग बनाएंगे। सो फिलिंग के लिए क्या क्या अज्जा जाएंगे वो भी मैं आपको बताती चलूँ। अच्छा जी, फिलिंग के लिए कॉर्नफ्लावर है, उसमें हम डालेंगे कोको पाउडर, नमक, चीनी, अंडे की जर्दियाँ, दूध, मक्खन और वनीला एसेंस। सो एक पैन में सब कुछ साथ डाल देते हैं और पका लेते हैं। अंडे की जर्दियाँ बाद में डालेंगे, ठीक है। चलें,
सो कोको पाउडर, कॉर्नफ्लावर, चीनी, और वेनिला एसेंस बाद में डालते हैं। वेनिला एसेंस पहले दूध शामिल कर देते हैं, और अंडे की जर्दियाँ भी बाद में डालेंगे। और मक्खन हमारे पास है 25 ग्राम जितना, मतलब 1 टेबल स्पून जितना। दैट्स इट, ऑल डन। ठीक है, ये हम पकाते हैं। कल है सैटरडे और संडे, हफ्ता इतवार। मैंने आपको पहले भी याद दिलाया था, एक बार फिर याद दिलाती चलूँ कि मेरा शो आएगा डॉलन्स का, गेट सेट कुक बाय डॉलन्स। ठीक है, तो वो देखिएगा ज़रूर और फ़ायदा उठाइएगा। बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ मैंने सिखाई हैं। 12:30 बजे दोपहर में और शाम को 7 बजे मसाला टीवी पे आएगा, और हम न्यूज़ पे भी आएगा दोपहर में 1:30 बजे और सुबह में 6:30 बजे। सो ज़रूर देखिएगा। दूध, कोको पाउडर, मक्खन और कॉर्नफ्लावर गाढ़ा करने के लिए, चीनी, और फिर जब मक्खन पिघल जाएगा तो वेनिला एसेंस एंड में बिल्कुल, और उसके अलावा हम जर्दियाँ डालेंगे। 3 अंडे की जर्दियाँ हैं। सफ़ेदियों को मैंने फ्रिज में रख दिया है, सेपरेट करके एक बोल में रख दीजिएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें आप उससे बना सकते हैं। सही है जी। वेनिला एसेंस बाद में डालेंगे। ये हो गया। क्रीम चीज़ है, क्रीम है और आइसिंग शुगर है, उसके ऊपर का टॉप जाएगा। ये डेकोरेशंस आपको मार्केट पे मिल जाते हैं। ठीक है, चॉकलेट के हैं, ये भी कुछ हैं, और नमक था, या नमक भी इसमें थोड़ा सा था, थोड़ा सा हम नमक भी डाल देते हैं। सो दिस इज़ डन। और जर्दियाँ जाएंगी। थोड़े से अखरोट मैंने बचाए थे ऊपर डालने के लिए। जो भी चीज़ आप अंदर डाल रहे हों वो आप ऊपर से भी डालें। ठीक है, गार्निश उसी से किया करें, अलग अलग चीज़ों से नहीं। और पाइप करना है क्रीम, वो भी आप कर सकते हैं। हम देखते हैं हम क्या करते हैं। लेट दिस जस्ट कुक डाउन। इसको थोड़ा हमें ठंडा करना है। जैसे ये पक जाएगा थोड़ा सा, हम इसको ठंडा करेंगे और फिर हम उसके अंदर फ्रिज में रख देंगे, बिकॉज ये ठंडा नहीं होगा तो ये कैसे मैं उसके ऊपर फिर सारी चीज़ें डालूंगी। ठीक है, सो ये 2 लेयर्स में बनेगा। एक इसका बेस है जो बेक होगा, ठंडा हो जाएगा, फिर ये आप बनाइए इसका फिलिंग, फिर ऊपर डालिए, फिर ठंडा करिए, फिर इसका क्रीम चीज़ वाला ऊपर का लेयर डालिए, फिर वॉट एवर डेकोरेशंस यू वांट। आप लोग इसको स्टेजेस में बनाइएगा। कल जो मैंने चॉकलेट टोरॉन बनाया था परसों, और जो कल डेकोरेट करके आपको दिखाया था काट के, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी उसकी तारीफ़ की है, थैंक यू सो मच। आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक जब तक मैं इसको पका रही हूँ। आप लोग जाइए और ब्रेक एंजॉय करिए, और बहुत सारे SMS करिए और बताइए मछली से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखें ये कितना मज़े का आपका फज वाला फिलिंग हो गया रेडी, यमी। और अब ऑब्वियसली आपको इसको ठंडा थोड़ा सा करना है। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पैन में से निकाल के बोल में डाल के फ्रिज में रख दिया था, लेकिन फिर भी कहाँ वो ठंडा होगा इतना जल्दी। ये ले वेनिला एसेंस थोड़ा सा ये डाल दीजिए, और हम इसमें क्या डालेंगे, 3 जर्दियाँ। ठीक है, 3 अदद जर्दियाँ हैं, ये आप डाल के फिर आप इसको मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह। बेस में हमने मक्खन, मैदा, चीनी और अखरोट लिया था, वो बेक हो गया है, उसको भी मैं निकालती हूँ। अभी इस फिलिंग के अंदर, चॉकलेट वाले लेयर के अंदर, हमने इसमें कॉर्नफ्लावर, कोको पाउडर, दूध, चीनी, नमक, वेनिला एसेंस, अंडे की जर्दियाँ और क्या था, मक्खन। ठीक है जी, ये सब कुछ, ये देखें, ये अच्छा सा मज़ेदार सा आपका जर्दियों वाला कस्टर्ड समझ लीजिए रेडी हो गया। दूध ज़्यादा नहीं लीजिएगा, इतना ही ये इसमें अंदर पूरा आ जाएगा। अब दिस हैज़ टू कूल अगेन। तो इसको हम फ्रिज में रख देते हैं दोबारा। प्लीज़ इसको अच्छा सा ठंडा करिएगा, फिर इसके ऊपर पोर करिएगा। और यहाँ ये देखें, बेस देखें, डन। इसको निकाल के ठंडा करना हमें ज़रूरी है, बिकॉज गरम गरम बेस के ऊपर
हम कुछ भी डालेंगे तो वो पूरा सॉगी हो जाएगा। तो जाली पे यहाँ रख देते हैं और इसको हम यहाँ ठंडा होने देते हैं, ठीक है। जब ये ठंडा हो जाएगा, बिकॉज हमेशा हम किसी भी डिज़र्ट का बेस डार्क चॉकलेट कुकीज़ को मेल्ट क्रश करके पिघले हुए मक्खन में नहीं डाल सकते ना, इस तरह भी बेक करके देखिएगा, इसका टेस्ट बेस का बहुत अच्छा आएगा। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब वो निकाल के चॉकलेट का लेयर कोको पाउडर वाला वो बिछा देंगे पूरा, और फिर हम उसके ऊपर ये क्रीम चीज़ वाला लेयर डालेंगे, जिसमें यहाँ है क्रीम चीज़ और क्रीम और आइसिंग शुगर। आप क्रीम यूज़ करना चाहें वो वाला तो आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, मगर वो मैं ऊपर से डालूंगी, ठीक है। आइसिंग शुगर, क्रीम। बेकिंग में एग्जैक्टली जो मेजरमेंट्स हैं लिखे हुए वो फॉलो करिएगा। प्लीज़ अपनी तरफ से कम नहीं कर दीजिएगा कोई चीज़ कि फ़लाँ चीज़ घर में नहीं है तो जब हो तब बनाइएगा, ताकि, और अगर आप नेमुल बदल किसी चीज़ का कुछ डाल रहे हैं तो उसकी जगह दूसरी चीज़ होनी चाहिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं हटा लेती हूँ और इसका काम हो गया ख़त्म। हाथ धोया करें बार बार, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि 6 फुट के फासले पे रखें लोगों को अपने से दूर, और बात करते वक्त प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल किया करें। बहुत सारे लोग मास्क अभी भी नहीं पहन रहे हैं। हम पूरा टाइम कहीं भी जाते हैं, बैंक जाते हैं, सुपरमार्केट जाते हैं, ऑफिस आते हैं, हम लोग मास्क पहने हुए होते हैं। मेरे सामने सबने मास्क पहना हुआ है ना, यस पहना हुआ है सबने, ठीक है। और मैं जो हूँ, मैं सिर्फ ये ऑन एयर जब होती हूँ तब मैं मास्क नहीं पहनती हूँ, अदरवाइज आई एम ऑल द टाइम विथ अ मास्क। एक कॉलर है, अब उनसे बात करते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब जी, कैसी हैं आप? जी, जुमा है इसलिए आपकी कॉल लग जाती है ना जी, जुमा मुबारक हो आपको और आपकी पूरी टीम को। मैंने नोट किया है, आप और आपकी बहनें शायद फ़ोन करती हैं ना, सबकी कॉल लग जाती है जुमे के दिन बस। जी फरमाइए। शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सवाल का जवाब दूंगा। जी ज़रूर। फिश बिरयानी, ठीक है। फिश कढ़ाई, जी। फिश कोरमा, ओके ठीक है। फिश कबाब और फिश पकोड़े। जी थैंक यू सो मच जी, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये हो गया हमारा क्रीम चीज़, आइसिंग शुगर और क्रीम, ठीक है। इसको बस बीट करके, बहुत ज़्यादा भी इसको बीट नहीं करते हैं वरना क्या होता है वो बहुत पतला हो जाता है क्रीम चीज़ का टॉपिंग। ये टॉपिंग जाएगा। सो नाउ लेट एवरीथिंग कूल डाउन। बेस कूल हो जाएगा, फिर हम डालेंगे चॉकलेट वाला, फिर ये लेयर, फिर डेकोरेट करेंगे, सब कुछ अभी फ्रिज में, ठीक है। अच्छा, फ़िश की तरफ आ जाते हैं। वेरी सिंपल, बहुत आसान। बारबेक्यू कर दें, कुछ भी कर दें, वॉट एवर यू वांट। अब इसमें हम सोया सॉस लेंगे, शहद है, और तिल का तेल, सेसमी ऑयल, और अदरक चॉप की हुई, ठीक है। अब इसमें हमने फ़िश पकानी है, फ़िश मैरिनेट करनी है। आपके पास टाइम हो तो आप फ़िश को मैरिनेट करके रख लीजिएगा, वरना आप इसी तरह जस्ट पुट द फिश इन एंड कुक इट। थिक स्लाइसेस हैं आज, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है। आप लोग इसको मैरिनेट करके बारबेक्यू पे कर सकते हैं, ग्रिल पे कर सकते हैं, आप इसको ब्रॉयलर के अंदर भी, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट पुट दिस हियर, दैट्स इट। बहुत आसान, कुछ नहीं करना है इसमें। शहद है तो मेक श्योर ये नीचे लग ना जाए, बस यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल कि वो ना हो, ठीक है। बहुत आसान। और फिर सलाद के पत्ते हैं मेरे पास यहाँ, पानी जिसका निकाल दिया है हमने अच्छी तरह, उसके साथ हम इसको ऊपर रख के सर्व कर देंगे। वेरी सिंपल। हनी है, मतलब शहद है, सोया सॉस है, अदरक है, तिल का तेल है, मछली है और सलाद के पत्ते हैं, बस इसमें और कुछ नहीं है। एक ज़रा जोश आ जाएगा, फिर हम फ़िश को टर्न कर देंगे एंड देन दैट्स इट। अगर इसमें आपको ज़रा धुआं देना है तो आप कोयला गर्म कर लीजिए और वो कोयले के साथ वो कर दीजिएगा धुआं, बिफोर यू मैरिनेट द फ़िश को कर दीजिएगा थोड़ा सा
ठीक है, अदरवाइज इट्स फाइन, ऐसे भी आप सर्व कर सकते हैं। हनीस, ये जो सोया सॉस वाली जो सॉस बनेगी इसकी शहद के साथ, वो थोड़ा थोड़ा स्टिकी सा होगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि वो लग नहीं जाए नीचे, वो बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जन्ना, कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। जी, और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी, बहुत झटपट बन रही है जी, ज़रूर और कल ट्राई की रेसिपी करिएगा। बहुत अच्छी लग रही थी जी। और कल की रेसिपी बहुत अच्छी। और आपने जो कॉफी मग में डाला था वो क्या डाला था? जी, हॉट चॉकलेट। कॉफी मग। जी, कल कॉफी मग में आपने क्या फिल किया था? हॉट चॉकलेट, हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट। अच्छा, तो बहुत अच्छा लग रहा था वो। थैंक यू, थैंक यू। जी, और बाकी बहुत अच्छा शो है आपका। और आंसर ये है कि फिश बिरयानी है। और आज सुबह ही शीन आपा ने बनाए थे, फिश मुठिए बनाए थे, और स्टीम फिश है, और फिश कढ़ाई है, और फिश कड़ी है। बहुत सारी फिश की रेसिपी में बहुत ज़्यादा कुछ बनाती हूँ। थैंक यू, ट्राई करिएगा, देखिएगा हमारा शो, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। कॉल करने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी। आपने बताना है मछली से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, और जीत सकते हैं डिलक्स पिज़्ज़ा पैन इनेक्स की तरफ से जो गिफ्ट है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। मछली के अगर और थिन फिले हों तो वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं अगर फिले हों तो, अदरवाइज ऑन इट्स ओन लाइक दिस ऑल्सो। अच्छा जी, जब तक हमारी चीज़ें ठंडी हो रही हैं, यहाँ मछली बन रही है, लेट मी टॉक अबाउट नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते हम क्या बनाने जा रहे हैं? चॉकलेट फज बनेगी पीर को, और ऑरेंज है सीज़न में, तब तक मैं ऑरेंज से रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी आपको। ऑरेंज सा क्रीम केक है। फिर ट्यूसडे को हम फ़िश बिरयानी बनाएंगे माई स्टाइल, ठीक है, और कश्मीरी चाय है। बुध को ऑरेंज चिकन है और स्टर फ्राइड नूडल्स के साथ जो आप सर्व कर सकते हैं। जुमेरात को हम चाइनीज़ स्टर फ्राइड बीफ बनाना सिखाएंगे और ओटमील यानी दलिए से केक बनाएंगे। फिर फ्राइडे को पीनट बटर के साथ चॉकलेट का हम पाई बनाना सिखाएंगे और चिकन पिकाटा है। आज लज्जत में 5 बजे लाइव समीना जलील और रबील खान के साथ आप देखेंगे मसाला दाल मैश फ्राई, रेड चिकन कढ़ाई और बाजरे की खजूरियाँ, ठीक है। सो उनका शो भी ज़रूर देखिएगा। और डॉलन्स का शो मेरा हफ्ता इतवार वाला ज़रूर देखिएगा, दोपहर में 12:30, शाम को 7 बजे ऑन मसाला TV, या फिर हम न्यूज़ पे भी आप देख सकते हैं दोपहर में 1:30 बजे, सुबह 6:30 बजे। अच्छा जी, फ़िश को आप देखते रहिएगा, बिकॉज एज आई सेड नीचे लग नहीं जाए। स्टिकी सा सॉस होगा, इसमें कोई पानी शानी नहीं जाएगा, ओके। और बहुत ज़्यादा नहीं हिलाइएगा जुलाइएगा, फ़िश टूट नहीं जाए। सो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू कुक द फिश टुडे। और फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक काट के डाल देंगे और हम इसको सलाद के पत्तों पे रख के सजा के पेश कर देंगे। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, जल्दी से 8881 पे बहुत सारे SMS कर दीजिए अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और बताइए मछली से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है, तो मैंने मछली को निकाल दिया है इस सॉस में से, बिकॉज मछली इज़ डन। अगर मैं इसको उबालती तो फिर मछली टूट जाती, राइट। तो मछली को निकाल दिया है यहाँ प्लेट पे, और ये सॉस को हम थोड़ा सा तेज़ आंच पे पका रहे हैं ताकि गाढ़ा हो जाए थोड़ा सा, बिकॉज इसमें मैंने कहा था ना कि शहद मैंने डाला है, सो इट टेक्स टाइम। अच्छा, और दूसरी बात, इसमें मैंने नमक नहीं डाला है। आप सोचेंगे क्यों, बिकॉज इतना सारा इसमें सोया सॉस था, सो डोंट ऐड, ओके। बस अब हम इसको थोड़ा कुक डाउन कर देंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। फिर थोड़ा थोड़ा सॉस इसके ऊपर डालेंगे, सलाद के पत्तों के ऊपर रख के इसको सजा के आपको पेश कर देंगे। और अदरक भी डाल देंगे, स्ट्रिप्स में लंबाई में काट दिए हमने। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवाना बोल रहे हैं जी फरमाइए। रेसिपी तो आज की भी बहुत अच्छी। आवाज़ नहीं आ रही। रेसिपी तो आज की भी बहुत अच्छी है और थैंक यू, थैंक यू। ट्राई करते रहिएगा हमारी सारी रेसिपीज़। रेसिपी तो सारी तैयार करते हैं, मगर मुझे बस सिर्फ बाकर खानी बनाने का बहुत शौक है, वो नहीं आती है। क्या? बाकर खाने। बाकर खानी मैं बना चुकी हूँ पफ पेस्ट्री से, आपके लिए दोबारा करेंगे किसी दिन। बाकर खानी बाय ज़ारनक सिद्वा, नेट पे जाके देख लेना, वहाँ से देख लेना। अच्छा ठीक। और है? आपके सवाल के जवाब है जी ज़रूर। मछली का पुलाव बनाते हैं हम मेमन फैशन का जी। इसको बारबेक्यू कर सकते हैं, सूप बनता है, पैटिस बनते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए अब वो जो बेस है उसको भी मैंने ठंडा करने रख दिया है।
ये थोड़ा सा तो ठंडा हो ही गया है, ठीक है। और इसके ऊपर हम ये डाल देंगे। आप लोग इसको लेयर्स में करेंगे ना, टाइम आपके पास होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसको झटपट करती हूँ। सेट जब होगा ना तो बहुत मज़े का होगा, बना के देखिएगा। ये यहाँ रख देते हैं। और ये पूरा इसमें से निकालते हैं, कुछ भी ज़ाया नहीं करते हैं, ठीक है। बेस है जो हमने बेक किया है, उसमें अखरोट का टेस्ट आएगा तो बहुत मज़े का लगेगा। पूरा स्प्रेड कर दीजिए और अब इसको आप रख दीजिए फ्रीज़र में, ठीक है। फिर ये जब जम जाए फिर वो वाइट वाला लेयर रखेंगे, फिर उसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। ठीक है जी। ये कॉलर हैं जी एक और। हेलो हेलो जैनक, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप जैनक, ये हमारे प्रोग्राम में हमारी पहली कॉल है, फर्स्ट टाइम हम कॉल कर रहे हैं आपके प्रोग्राम। खुशामदीद, वेलकम, फरमाइए। माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगती हो आप, रेसिपी भी बहुत अच्छी बनाती हो। थैंक यू, थैंक यू। और हम ना आपके सवाल का जवाब देंगे कि आई होप कि हम जीत जाए आज। देखते हैं कौन जीतता है जी। जी जी, कोई भी जीते, हमें सबको खुशी होती है। जी बिल्कुल। एक तो फिश बिरयानी बनाते हैं, फिश के बर्गर होते हैं, फिश कढ़ाई होती है, फिश के जो है ना फिर सालन भी बनाते हैं, फिश पकौड़े बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, और बिल्कुल उसके सही। अलावा ये कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा अंदाज है आपका बात करने का, बताने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह देखते रहिएगा, बनाते रहिएगा रेसिपीज़। अब क्या करना है मुझे, टाइम देख रही हूँ कि टाइम अभी है हमारे पास। मछली हो गई थी, सॉस हमने थोड़ा गाढ़ा कर दिया था, इसको अच्छी तरह हम फ़िश को इसके अंदर मिक्स कर देते हैं ताकि ये सॉस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ठीक है। छुरी मार के देख लीजिएगा कि मच्छी हो गई हो, बिल्कुल इसको कच्ची नहीं रखिएगा बस। एंड देन वील जस्ट पुट दिस इन अ डिश। जी एक और कॉलर हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या हाल है? ठीक। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। आपको पूरी टीम को जुमा मुबारक। थैंक यू, आपको भी। आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी कोकोनट फिश आपने बनाई थी, ओके। फिश कबाब, फिश कुरमा, फिश कढ़ाई, फिश बिरयानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। नाउ फिश डिशेस फॉर द फिश। कुछ भी रखते हैं। अभी डूइंग अ सैलड टुडे, आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, एक्चुअली नूडल्स के साथ बहुत अच्छे जाएंगे ये, ठीक है। ये फ़िश नूडल्स के साथ आप कर सकते हैं सर्व, राइस नूडल्स के साथ भी कर सकते हैं। और अब हम फ़िश को उठाते हैं यूजिंग समथिंग एल्स। एक और कॉलर हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जना? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। आपका सवाल का जवाब देना है। जी ज़रूर। फिश कड़ी, फिश पकोड़ा, फिश कबाब, फिश कढ़ाई, फिश कोरमा, फिश सालन, फिश बिरयानी, फिश कड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारी रेसिपीज़ के नाम आपको याद थे फ़िश के। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आप सॉस भी डालेंगे इसके ऊपर, इसको ज़ाया नहीं करेंगे बिल्कुल, ठीक है। नाइस सॉस, थिक किया है मैंने सॉस को कुक डाउन करके। और फिर आप इसके ऊपर अदरक के स्लाइसेस लंबाई में कटे हुए वो डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी गार्निश करके, ओवर गार्निश करके इसको छुपा नहीं दीजिएगा कि है क्या, पता ही ना चले जनाब क्या आपने बनाया है। इतना भी गार्निश नहीं करते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा गार्निश करते हैं। और क्लीन अप ज़रूर करते हैं डिश को, बोल को, ट्रे को, प्लेटर को, जो भी कुछ हो। सर अभी कोई छींटे छींटे हों उनको आप साफ़ कर लिया करें। चलिए डन। अब हम डेज़र्ट को वेट कर रही हूँ मैं कि वो ठंडा हो जाए, तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप देखते रहिए
फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। और अगर आप हमारे शो के थ्रू जीतना चाहते हैं एनेक्स का ये गिफ्ट, जो कि आज है डीलक्स पिज़्ज़ा पैन। बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगता है जिनके पास अवन नहीं होता है, आप घर में बना सकते हैं, ठीक है, पिज़्ज़ाज भी। तो आप जल्दी से मुझे बताइए मछली से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखें ये लेयर सेट नहीं हुआ है, ठीक है, ये हिल रहा है अभी। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हाँ, नहीं सेट हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी देखें क्या करते हैं। मछली हमने इंडिविजुअल प्लेटर्स पर निकाल के रख दी है। नाउ यू मार्बल दिस, ठीक है। जैसे भी करना है, स्कूअर ले लीजिए, चॉकलेट को अंदर और वेनिला को बाहर, ऐसे करते रहेंगे ना तो ये होता रहेगा, ठीक है जी। अब वैसे भी हमें इसको कवर करना है विथ आर अखरोट। और बात भी करते हैं, किसी ने कॉल की है जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जन्नत आपी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपी, आपका शो बहुत नाइस है। बहुत शुक्रिया जी, जो आप चीज़ें बनाती हैं मैं साथ साथ नोट करती रहती हूँ। जी, थैंक यू। जी, वो जो आपने उस दिन गजेला बनाया था वो भी मैंने नोट किया था और बनाया भी था। अच्छा जी, वेरी गुड। जी और कुछ? जी, मैंने फर्स्ट टाइम से कॉल करनी शुरू की है, लेकिन पहले मेरी लग गई थी, फिर कट गई थी, अब बाहर में जाके मेरी कॉल लगी है। क्या जी, समझ नहीं आया। सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी बोले ना। मछली की यखनी जी, मछली का सूप, मछली की टिक्कियाँ, मछली के कबाब, मछली का सालन और मछली बिरयानी। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब कुछ भी आपको, यू कैन डू दिस इन एनी वे यू वांट, ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको डेकोरेट कर दीजिए। मेरे पास जो था वो मैं ले आई। यू कैन पुट एनी थिंग यू वॉन्ट। आई थिंक बस बहुत हो गया। कॉलर हैं जी। हेलो 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 जी, कैसी हैं जरना साहब? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप सुनाएं। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, मुझे अपनी आवाज़ आ रही है। बंद कर दिया जी फिश बिरयानी में आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। जी 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 जी। फिश बिरयानी, फिश पुलाव, फिश कढ़ाई, फिश कोरमा और फिश के कबाब, फिश के पकौड़े, सॉस वगैरह सब चीजें, फिश से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। वगैरह, वो वाला अच्छा लगा जवाब, वगैरह। शुक्रिया। ओके, वगैरह, शुक्रिया, खुदा हाफिज, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, फ़िश इज़ डन, हनी सोया सॉस तिल के तेल के साथ मछली रेडी है। मैंने सुरमई का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एंड द फज पाई इज़ ऑल्सो रेडी। अब मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा ज़रा मार्बल कर दिया है। आप एक लेयर को ठंडा करिए, सेट होने दीजिए, दूसरा लेयर डालिए, ठंडा हो जाए, फिर वाइट वाला लेयर डालिए, फिर क्रीम के साथ जो भी डेकोरेशंस आपके पास हों उसके साथ सजा के आप उसको पेश कर दीजिएगा। आप छोटे इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, फज शॉट ग्लासेस अगर आपको बनाने हो तो, ठीक है जी। हेलो, एक और कॉलर है। हेलो जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जन्नत। जी, वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। कैसी हैं आप? नया साल मुबारक हो जन्नत आपको। आपको भी, सबको थैंक यू। हाँ, सवाल का जवाब देना चाह रही थी जी। फिश फिले बनता है, फिश के कटलेट्स बनते हैं, फिश का कौरमा बनता है, फिश के कबाब बनते हैं और फिश का कोफ्ते बनते हैं और सुरमई मिर्च की हम फ्राई भी करते हैं, फिश फ्राई भी बनती है, सालन भी बनता है, बहुत सी चीज़ें बनती हैं। मैंने कहा जवाब दे दूँ आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबके जवाब नोट कर दिए हैं। एक और ब्रेक की तरफ भी हमें चलना है और मैं समझी ब्रेक है,
ओके चलें रिकैप कर देते हैं। चलें, मैंने 1/3 कप शहद लिया था, 1/4 कप मैंने सोया सॉस डाला था, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का चॉप कर दिया था और उसमें हमने 1 से 2 चम्मच भर के तिल का तेल लिया था। सब कुछ मिक्स करके फ़िश को लगा के थोड़ी देर रख दीजिएगा। फिर बस कोई तेल नहीं था इसमें एक्स्ट्रा, बस ये तिल का तेल ही था, ठीक है। बस एक उबाल आ जाए, पक जाए फ़िश, दैट्स इट, डन। या आप इसको ऐसे ही मैरिनेट करके फिर 4 ग्रिल कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, इसमें ब्रॉयलर ऑन कर सकते हैं, ऊपर की ग्रिल ऑन कर सकते हैं, यहाँ आप ग्रिल पैन में कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह डाइट वाली मछली भी आपकी बन गई और बिल्कुल हल्की फुल्की सी है। किसी चावल की डिश के साथ सर्व कर सकते हैं, कोई नूडल्स के साथ कर सकते हैं। इसका जो सॉस है उसको मैंने उबाला था ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, ठीक है। पतला सॉस अच्छा नहीं लगेगा इसके साथ। एक और कॉलर है जी, उनसे बात करते हैं अब, फिर फच पाई भी रिकैप कर दूंगी जी। हेलो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए कौन बोल रही हैं? मैं जिक्रा बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी फरमाइए, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी है? पिंडी में तो बहुत सर्दी होगी। जी बहुत ज्यादा। जी बोले। और हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। आज का शो भी आपका बहुत मजे का है। थैंक यू, रेसिपी ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच जी। और मैं जवाब देना चाहूंगी जी। जी, फिश सॉस भी बनता है, कबाब भी फिश से बनते हैं, बिरयानी भी बनती है, पुलाव भी बनता है। ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, मैंने क्या किया था फच पाई के बेस के लिए, मैंने मैदा, मक्खन, चीनी और अखरोट पीस लिए थे, घुमा दिया था फूड प्रोसेसर में, बहुत थोड़ा सा पानी डाला, डो टाइप बन गया, बिछा दिया एक पाई के डिश में या टिन में और उसको आपने बेक कर दिया 10 मिनट और फिर निकाल दिया, ठंडा किया। फिर आपने चॉकलेट का जो लेयर था उसके लिए कॉर्नफ्लावर, कोको पाउडर, बहुत थोड़ा सा नमक, चीनी, दूध, अंडों की सिर्फ जर्दियाँ, मक्खन और वेनिला एसेंस पका के गाढ़ा कर दिया, उसको भी ठंडा किया। जब वो बेस ठंडा हो गया तो वो चॉकलेट का लेयर ऊपर डाल दिया। फिर मैंने क्रीम और क्रीम चीज़ और आइसिंग शुगर को बीट किया, वो उसके ऊपर डाल दिया और थोड़ा मार्बल इफेक्ट कर दिया स्कूअर के साथ, ठीक है जी। फिर क्रीम पाइप कर दीजिए, उसके ऊपर ये कोई डेकोरेशंस रख दीजिए, बादाम पिस्ते कुछ डालने हैं वो डाल दीजिए। चूंकि मैंने बेस में अखरोट डाले थे तो मैंने ऊपर भी थोड़े से अखरोट डाल दिए। ऐसे ही आप भी गार्निश कर दीजिएगा। सो आई होप बोथ द रेसिपीज़ आर नोटेड। हमारा शो रात में 12 बजे और दूसरे दिन 9:30 बजे रिपीट होता है। कल है हफ्ता, फिर परसों इतवार, तो हफ्ता इतवार हम न्यूज़ पे और मसाला टीवी पे मेरा शो गेट सेट कुक बाय डॉलन्स ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत अच्छी रेसिपीज़ मैंने बनाई हैं यूजिंग डॉलन्स अप्लायंसेज और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली देखिएगा अप्लायंसेज कैसे यूज़ करते हैं, वो आप सीखेंगे मुझसे। आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ मुकम्मल हैं, रेडी हैं, दैट्स इट। अब ऐसे करते हैं, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। फच पाए अज्जा बेस के लिए मक्खन क्यूब्स 45 ग्राम, मैदा 115 ग्राम, कास्टर शुगर 25 ग्राम, अखरोट चॉप्ड 30 ग्राम, चॉकलेट लेयरिंग के लिए कॉर्नफ्लावर 45 ग्राम, कोको पाउडर 30 ग्राम, नमक 1 चुटकी, कास्टर शुगर 175 ग्राम, अंडे की जर्दी 3 अदद, दूध 450 मिलीलीटर, मक्खन 25 ग्राम, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे। क्रीमी लेयर के लिए क्रीम 250 मिलीलीटर, क्रीम चीज़ 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 150 ग्राम। तरकीब: बेस बनाने के लिए मैदे और चीनी को एक बोल में डालकर रखें। अब इसमें मक्खन और अखरोट डालकर मिक्स करके नरम डो बना लें। फिर पाए या केक टिन में यकसा तौर पर फैलाकर अवन में गोल्डन होने तक 25 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। फिर इसे निकालकर वार रैक पे ठंडा होने रख दें। अब कॉर्नफ्लावर, कोको पाउडर और नमक को एक बोल में डालें और चीनी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें अंडे की जर्दी और दूध फेंटकर शामिल कर दें। अब इसे एक सॉस पैन में डालकर दरमियानी आंच पर रखें और मुसलसल चमचा चलाते रहें यहाँ तक कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। फिर मक्खन और वनीला एसेंस डालकर चमचा चलाएं। अब इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रखें। फिर क्रीम को स्टिफ होने तक चलाएं। उसके बाद क्रीम चीज और आइसिंग शुगर को फेंटकर क्रीम में शामिल कर दें। असेंबलिंग के लिए क्रीम पनीर मिक्स को बिस्किट बेस पे डालकर थोड़ा सा हमवार कर लें। फिर चॉकलेट मिक्स पर स्विरल बनाएं और चमचे से मार्बल इफेक्ट्स दें। फिर रात भर सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। हनी सोया फिश अज्जा: शहद 1 तिहाई कप, सोया सॉस 1 चौथाई कप, कद्दूकस अदरक 2 सेंटीमीटर, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, फिश फिले आधा किलो, लेट्स लीफ सर्विंग के लिए। तरकीब: एक सॉस पैन में शहद, सोया सॉस, अदरक और तेल डालकर मिक्स कर लें और उबाल आने तक पकाएं। अब इसे एक तरफ रख के ठंडा होने दें। उसके बाद डिश में डाल दें। फिर इसमें फिश डालकर मैरिनेट करें और 30 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। अब कोयले को पहले से गर्म कर लें और दरमियानी आंच पर बारबेक्यू कर लें। फिर मैरिनेट से फिश निकाल कर पकाएं। साथ ही मैरिनेट से ब्रश करें और दोनों साइड से 3 मिनट पकाकर प्लेट पे रखें। आखिर में लेट्स लीव्स के साथ सर्व करें।
बैक। अब हमारा शो इख्तिताम को पहुंचा। वीव डन ऑल आवर रेसिपीज टुडे। फज पाई भी रेडी है और अब आप हमारे साथ रहिएगा नेक्स्ट वीक, ठीक है। पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे फूड डायरीज लाइव है दोपहर में 3:30 से 4:30 और रात में 12 बजे रिपीट होता है शो। सुबह में 9:30 बजे शो रिपीट होता है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो 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 डिजर्ट क्वीन। हेलो ओ हेलो जी जी हाँ। फरमाइए। तुम तो डिजर्ट क्वीन हो बिल्कुल मेरे लिए तो। अच्छा जी, थैंक यू जी। हाँ, आज तुमने बहुत खूबसूरत मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है। अच्छा कलर, मैं समझी मछली। हाँ, ब्लू कलर माय फेवरेट कलर। ओके, थैंक यू। हाँ, आज तुमने चीजें फिश की बहुत अच्छी बनाई है। Thank मैं तो you. कॉलर अनाउंस कर दिया होगा। कॉलर मतलब है fish- तेमीना फ्रॉम कराची। आपने कहा तो हाँ। मैंने अनाउंस कर दिया। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। मगर फिश की तो इतनी वैरायटी, जिस तरह चिकन की है ना, जिस चीज में भी फिश डालो, सबसे पहले फिश कटलेट फिश, बिरयानी फिश, पुलाव फिश, कढ़ाई फिश, बहुत चीजें हैं यार। बहुत सारी चीजें। फिश बॉल्स हैं। बिल्कुल सही। हाँ, और तुम कैसी, आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो मुझे। अच्छा ये ब्लू जी। कलर तुम तो उठता है कसम से। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज जी, थैंक यू सो मच। अब मुलाकात होगी आप सबसे मेरी लाइव पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे। अगले हफ्ते मिलेंगे विद लवली रेसिपीज, तो देखिएगा मेरा शो लाइव। और सैटरडे संडे हफ्ता इतवार गेट सेट कुक बाय डॉलन्स वाला जो शो है मेरा दूसरा, वो भी देखिएगा दोपहर में 12:30 बजे किरण के शो के बिल्कुल फ़ौरन, ठीक है। और फिर शाम को 7 बजे हम न्यूज़ पे, सुबह 6:30 बजे फॉर आवर इंटरनेशनल व्यूअर्स एंड 1:30 बजे दोपहर में। चलिए, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।